संगत जी, आज की जो साखी है ना, आज की साखी बाबा सावंत सिंह जी के समय की है। जो बाबा सावंत सिंह जी थे ना, उनसे ज़्यादातर जिन्होंने भी नामदान लिया, वो खुद बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपना नाम सिमरन भी करते हैं और लोगों को नामदान भी देते हैं। जिन्होंने बाबा सावंत सिंह जी से नामदान लिया था, आगे वो खुद संत बन गए और उन्होंने लोगों को बाबा जी के कहने पे नामदान देना शुरू भी कर दिया। तो संगत जी, क्या है पूरी बात? और जो मैं आपको आज बात बताने वाला हूँ, वो बात आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी और ये बात पूरी सच है। आप चाहे सर्च करके देख लेना। तो संगत जी, मैं आज जो बाबा सावंत सिंह जी की बात सुनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, इस वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर करें और कमेंटों में इतना राधा स्वामी लिखे, इतना राधा स्वामी लिखे कि बाबा जी और हजूर जी खुश हो जाए। राधा स्वामी जी। संगत जी, कहते हैं कि पारस होता है ना, जो उसके साथ टच हो जाता है तो वो सोना बन जाता है। कहते हैं एक ना पारस पत्थर होता है, वो पारस पत्थर अगर किसी लोहे को टच हो जाए, वो लोहा सोना बन जाता है। तो लेकिन हमारे बाबा जी ऐसे हैं कि वो जिनके साथ टच होते हैं वो उनको ही पारस बना देते हैं। बाबा जी ऐसी चीज है कि वो क्या करते हैं कि सोना नहीं बनाते, वो उसको खुद पारस बना देते हैं। तो ऐसे मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ, ये बात है बड़े बाबा सावंत सिंह जी की। उनसे एक संत थे, उन्होंने नामदान लिया, जिनका नाम है बाबा तेजा सिंह जी। बाबा तेजा सिंह जी उनका नाम है। उन्होंने बाबा सावंत सिंह जी से नामदान लिया है और वो बहुत ही भक्ति की उन्होंने, बहुत ही ज्यादा। इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि कोई कर ही नहीं सकता उतनी भक्ति जितनी उन्होंने की। वो 11 साल तक उन्होंने लंगर हॉल में सेवा की। 11 साल तक बाबा तेजा सिंह जी ने वहाँ पे डेरे ब्यास के अंदर सेवा की। लंगर हॉल में जो देग होती है ना, वो बड़ी बड़ी, वो साफ करते थे वहाँ पे और हर टाइम भजन सिमरन करते थे। जैसे उनको समय मिलता वो उसी टाइम ही भजन सिमरन पर बैठ जाते थे। जैसे ही उनको टाइम मिलता उसी समय ही संगत जी वो भजन सिमरन पर बैठ जाते थे। कहते हैं कि वो ऐसे हैं जैसे कि हम रोटी खाते हैं ना, रोटी अलग से बनाते हैं, एक दो सब्जियां भी रख लेते हैं साथ में, सैलड भी काटते हैं, दही भी रखते हैं और चपाती। तो वो ऐसे ऐसे करते थे कि दाल, आटा, नमक सारा कुछ एक साथ ही डाल के बैठ जाते थे अपने भजन सिमरन पर कि मेरा समय बर्बाद ना हो, कि मैं पहले आटा गूंदूं, फिर मैं सब्जी अलग से बनाऊं, फिर मैं उसको खाऊं। तो वो सारा कुछ कहते हैं कि एक ही समय पर एक ही वो जो सब्जी बनाने वाला होता है उसमें डाल के, तो वो ऐसे करते थे, उसको खाते थे। वो मीन्स कि आटा भी डाल देते थे, दाल भी डाल देते थे, नमक मिर्ची लून सब कुछ डाल देते थे और खुद क्या करते थे, भजन और सिमरन पर बैठ जाते थे। वो कहते थे कि मैं एक एक मिनट अपना उस मालिक को दूंगा जिस मालिक ने ये सृष्टि बनाई है। तो ये आप ना चाहे एक बार सर्च भी करके देखना। तो हुआ क्या संगत जी कि एक समय आया ऐसा कि उनकी 3 दिन तक ना उनकी वहां पे समाधि लगी डेरे के अंदर। 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए डेरे के अंदर उनकी समाधि लग गई। जब उनकी 3 दिन के लिए समाधि लगी ना, तो हुआ कुछ ऐसे, बाबा सावंत सिंह जी को पता चला कि ऐसे जो वो बाबा तेजा सिंह जी हैं, वो 3 दिन से उठे ही नहीं हैं अपने भजन सिमरन से। लोगों को पता चल गया, सबको पता चल गया। तो बाबा जी तो जानी जान है। तो बाबा सावंत सिंह जी फिर वहाँ पे आए उनके पास। उन्होंने उनकी पीठ पे शाबाश देके उनको उठाया
भजन और सिमरन से, और अपनी बाजू ऊपर करके कहा उन्होंने कि जो लोग कहते हैं कि राधा स्वामी ऐसे हैं, राधा स्वामी वैसे हैं, तो वो आकर इस शेर को खुद देख सकते हैं, जो 3 दिन से जहां भजन और सिमरन कर रहा है, 3 दिन से इनकी सूरत उस मालिक के साथ जुड़ी है। तो ऐसे बाबा सावंत सिंह जी ने कहा। उसके बाद बाबा जी ने क्या किया कि बाबा जी ने उनको हुक्म लगा दिया कि आप अभी ऐसा करो कि आप जहाँ से डेरा सैदपुर चले जाओ, वहाँ जो सैदपुर गांव है वहाँ पे अपना नामदान देना शुरू करो। बाबा सावंत सिंह जी ने वहाँ पे जो बाबा तेजा सिंह जी थे ना, उनको हुक्म किया कि आप ऐसा करो, जहाँ से अभी सैदपुर के लिए जाओ, वहाँ पे आप जाकर भक्ति करो अपनी और लोगों को नामदान की बख्शिश करो। फिर बाबा तेजा सिंह जी ने क्या किया, कहते हैं वो सैदपुर के लिए चले गए, सैदपुर के लिए चले गए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि वहाँ पे एक छोटा सा, कहते हैं जहाँ वो भजन सिमरन करते थे, छोटी सी जगह थी, छोटा सा कुछ कमरा था, वहाँ पे बैठ के वो करते थे भजन सिमरन, और लोगों को उन्होंने नामदान भी दिया। तो सबसे पहले उन्होंने जिनको नामदान दिया, भी मेरे को उनका नाम नहीं याद है, लेकिन हिस्ट्री है ना जो लिखी हुई सारी, वो सर्च करनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। तो उन्होंने नामदान देना शुरू कर दिया। तो अब जो डेरा है ना, आप सर्च करना बाबा तेजा सिंह जी सैदपुर राधा स्वामी जी, ऐसे लिखोगे ना जब, तो आपके सामने उनका सारा कुछ आ जाएगा। उनके बाद फिर संगत जी संत बाबा सीलाराम जी का था वहाँ पे नाम काफ़ी, तो वो भी आप उनके भी सत्संग सुन सकते हैं। तो बहुत ही जो बाबा सावंत सिंह जी थे ना संगत जी, उन्होंने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही प्यार दिया सभी लोगों को जितने भी हैं। तो उनकी जो बाबा तेजा सिंह जी है ना, जिन्होंने जैसे मैंने बताया वहाँ पे सुरती 3 दिन के लग गई, उनकी एक साखी है। वो साखी ऐसे है कि उनका ना कोई इंडिया से बाहर कोई सत्संगी था, मीन्स की बहुत सेवा करता था, उनको बहुत ही मानता था बाबा तेजा सिंह जी को। इंडिया से बाहर गई थे वो, तो ऐसे ही उनको कोई ना वहाँ पे परेशानी आ गई, वहाँ पे उनको कोई। तो उनको था कि बाबा जी यहाँ पर आए हमारे घर पर। तो बाबा जी थे जो, उनका ऐसा था कि वो डेरा छोड़ के कहीं नहीं जाते थे, कि गुरु का हुक्म है सैदपुर जाओ, तो मैं यही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो कहते हैं कि जो बाहर किसी परेशानी में थे ना, तो उन्होंने ऐसे कॉल की कि ऐसे जो बाबा जी है, हमें उनके दर्शन करने, हम ऐसी मुश्किल में हैं कहीं, तो आप इनको यहाँ भेजो। तो लेकिन वो जाते नहीं थे डेरे से बाहर। फिर कहते हैं हुआ क्या कि जहाँ से किसी ने बाद में कॉल की कि वो नहीं आ सकते वहाँ पे, वो डेरा छोड़ के कहीं नहीं जाते। तो उनका कहना था कि वो तो कल होकर गए हैं। कहते वो तो कल होकर गए हैं, आप बोल रहे हो वो डेरा छोड़ के जाते नहीं हैं कहीं पे, तो वो तो कल हमारे पास ही बैठे थे। तो ऐसे वो बाबा तेजा सिंह जी थे ना, वो ऐसे उन्होंने क्या किया कि वो शब्द रूप में वहाँ पर पहुँच गए और उनके बीच में बैठे, जो भी प्रॉब्लम थी वो सुनी सारा कुछ। तो ऐसे जो नाम की ताकत है ना, वो बहुत ही बड़ी ताकत है संगत जी, बहुत ही बड़ी, मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो संगत जी देखो कैसे एक व्यक्ति जो कि पंजाब में, ठीक है, और वो बाहर भी, जो इंडिया से बाहर है वहाँ पर भी है, तो ये कैसे हो सकता है देखो, है ना। तो ये सारी की सारी शब्द की ताकत है, और हमें अगर वो ताकत देखनी है ना, तो हमें सिमरन और भजन करना पड़ेगा। तो संगत जी मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं ना थोड़ा बिजी हूँ, कल और परसों, मैं मीन्स कि कल भी बिजी था इसीलिए सत्संग नहीं डाला, और आज भी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, और संगत के ना क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं ऐसा करूँगा कल पढ़ूँगा, क्योंकि आज भी मैं बिजी हूँ। तो अगर मैं आज भी ये सत्संग ना डालता तो आपने सोचना था पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चले गए, किधर बिजी हो गए। इसीलिए मैंने ना आज ये साखी थी ना जो
बहुत ही मेरे लिए प्रेम है इस साखी में, बहुत ही दिल है ना जो वो ऐसे रोता है कि देखो कितने कितने बड़े संत आए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने नाम की ओर ही अपना ख्याल जोड़ा, हम लेकिन अपना ख्याल पता नहीं कहाँ कहाँ जोड़ लेते हैं। तो आज की साखी अगर आपको अच्छी लगी है तो संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी लिखे, और संगत जी वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर करें। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आपके जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, टाइम थोड़ा कम है, बिजी है, इसीलिए कल हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सत्संग और सारी संगत के जो क्वेश्चन किए हुए उन्होंने सबका जवाब देंगे। ठीक है संगत जी, तो संगत जी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।